हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियो मेंटर्स। माय नेम इज केतन। पहला क्वेश्चन ये है कि सर कैन आई क्रैक सीमैट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। एंड देखो यार, मैं आपको मुंह उठा के नहीं कहूँगा कि हाँ यार तुम तो कर ही लोगे, फोड़ ही दोगे। वो थोड़ी मोटिवेशन वाली चीज़ें अलग से होती है, पता नहीं व्हाट दे आर स्मोकिंग दिस डेज, बट आई टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है ना, बट कौन से टाइप के बच्चे क्रैक कर सकते हैं, कौन से टाइप के बच्चे क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो सीमैट में, जहाँ तक स्कोर का सवाल है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, एग्जाम होगा कब? मुझे लगता है मार्च 26 से लेके अप्रैल 5 या 6 तक ये एक प्रॉपर विंडो मुझे लगता है जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट होनी ही होनी चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मुझे लगता है माई गट फीलिंग सेज दैट मार्च एंड तक ये एग्जाम डन एंड डस्टेड होना चाहिए। दैट इज नंबर 1। एंड अगर वैसे देखा जाए तो आपके पास राउंड अबाउट 30-35-40 दिन अभी भी बचे हुए हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सबसे बड़ा जो टेंशन वाला काम है वो है सर जीके नहीं आता है। देखो यार, जीके में ना 2 टाइप है, आप ध्यान से सभी सुन लो। जो मोटिवेशन वाली जनता है, जो क्या पता नहीं क्या फूकते हैं, वो काफ़ी मोटिवेटेड है। ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ और मैं देखता हूँ ये मुँह के बल गिर जाते हैं, इनकी एक भी एग्जाम क्रैक नहीं होती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इन बच्चों की, मोटिवेशन वालों की एक भी एग्जाम ढंग से क्रैक नहीं होती, बिकॉज इन लोगों को चीज़ें ही नहीं पता करी कैसे जाती है, या फिर उनको एक राइट पाथ नहीं मिलता, या फिर ये सही लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। नंबर 1, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जीके में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको उतना ही करना है जितना तुमको आता है। अपना जो डर है उसको फॉलो मत करो, लुट जाओगी। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इट. So a lot of people, for the fact they're scared of it, they'll spend lot of time on these sections and it's a waste of time absolutely. इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अकेडमिकली एवरेज हो, दिमाग नहीं चलता है, उतना ही करो जितना मैं कह रहा हूँ, एंड यू विल बी सॉर्टेड। सिर्फ ये क्यों नहीं करना है, इसका रीजन भी तो बताओ। रीजन ये है, ये अथांग सागर है, ये एक ओशन है। दूसरी बात, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसके बारे में बात नहीं करते। तू बता कि लास्ट टाइम ज्योग्राफी और लिटरेचर के बारे में हमने हमारे फ्रेंड्स या घर में कब बात करी थी? हमने न्यूज़ पे कभी देखा था? नहीं देखा था, राइट? सो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, एंड ये रिटेंशन जो होता है, इसको जो याद रखना होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके चलते इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बहुत सारे चैनल्स में देखता हूँ, बहुत सारे मैं वेबसाइट देखता हूँ, कहते हैं बुक्स वाला तो क्वेश्चन आता ही आता है, ऑथर्स वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, और कुछ बच्चे इसके पीछे लग जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जितने भी बच्चे इसके ऊपर मतलब मेहनत करते हैं, भाई ऐसे गधा मजूरी मत करो, ऐसे गधों जैसे एटीट्यूड मत रखो। एक बुक का क्वेश्चन आएगा, एक ऑथर का क्वेश्चन आएगा, तुझे पता है वो कहाँ से आएगा? दुनिया में करोड़ों बुक्स है, करोड़ों ऑथर्स है, तुझे पता है कौन से ऑथर की कौन सी बुक के ऊपर क्वेश्चन आएगा? नहीं पता। तो इसका ना कोई अंत है, ना ही इसका कोई स्टार्ट है। तो ऐसे वाले सेक्शन पे काम करना छोड़ दो। दूसरी बात, ये एक्सेप्ट करो कि हमारा जीके वीक है। अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट वगैरह हो, या फिर अगर आपको लगता है कि सर मेरा जीके पहले से अच्छा है, वेरी गुड, आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जीके अच्छा नहीं है, तो जीके में एडवेंचर मत करना। तो करना क्या है? 6 महीने की आपको करंट अफेयर करनी है। इसमें आपको क्या करना है, 6 महीने में पिछले जो भी तुम्हारी इवेंट्स हुई है, जैसे स्पोर्ट न्यूज़ हुई है, राइट? स्पोर्ट्स में मान लो कोई ट्रॉफी किसी ने जीती है, या फिर कुछ विमिल्डन हुआ है, यूएस ओपन हुआ है, फ्रेंच ओपन हुआ है, कुछ कॉमनवेल्थ हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। कौन सी टीम जीती, कौन सा प्लेयर जीता, ये भी जानना ज़रूरी है, पर कौन सा प्लेयर हारा फाइनल में, ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके बारे में बात करो। पॉलिटिक्स, पिछले 6 महीने में कौन से स्टेट में नई सरकार बनी, उसका गवर्नर कौन है, पुराना सीएम कौन था, ये चीज़ें जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इज़ योर इकोनॉमिक्स। आप देखो, आपका बजट इस बारी आ चुका है। बजट की जो हाईलाइट है वो तो टीवी पे आई थी, हमने जीडीपीआई में भी कराई है, हर जगह पे आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या फंड है, किस कमेटी को दिया गया है, कौन सा फंड कितना % है, ये सब चीज़ें हम आराम से पढ़ सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है। एंड फॉर द फैक्ट, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इकोनॉमी के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो बजट के ऊपर मेहनत करना चालू करो। इसलिए आगे अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, राइट? मान लो कोई कंपनी है, उसका कोई सीईओ नए से इलेक्ट हुआ है, या फिर कोई कंपनी का मर्जर हुआ, किसी कंपनी का आईपीओ निकला, जैसे मामाअर्थ का भी आईपीओ निकला है, राइट? ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर कोई जैसे अदानी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि हिंडरबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो कौन से कंपनी के ऊपर आई थी, बट पूछा जाएगा कि नीचे जो 5 या फिर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो अदानी ग्रुप को बिलोंग
नहीं करती है, या फिर ऐसी कौन सी कंपनी है जो अदानी ग्रुप में नए से ओपन हुई है या फिर शामिल हुई है। क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं? यस, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो नहीं आती है। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी मैं ऑलवेज मेरे बच्चों को कहता हूँ आपको ट्रेड ऑफ करते आना चाहिए। आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप करो हिस्ट्री ऑथर के बुक्स वगैरह करो, और आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप करंट अफेयर्स करो। भाई साहब इसमें तुम टाइम डालोगे 20 घंटा, तुम्हारी गारंटी क्या है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस बनेंगे? गारंटी विल बी 0%। बट करंट अफेयर्स अगर आप करते हो 20 घंटा अगर करंट अफेयर पे डालते हो, कुछ तो गारंटी है कि भाई कुछ तो आएगा, एक का दुक्का क्वेश्चन तो आएगा। तो ट्रेड ऑफ आप करोगे ये इसके लिए, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा काम करो। ये रूल नंबर 1 है। अगर ये रूल फॉलो करोगे, दिमाग लगा के, लाइफ विल बी गुड। तो जीके का ज़्यादा लोड मत लेना। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। रादर यहाँ पे 2 चीज़ें आती है जब मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करता हूँ। एक है तुम्हारा CR, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। एक है तुम्हारा AR, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको स्कोर बहुत ज़्यादा करना है, आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। सर एनालिटिक में क्या आता है? कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंसिंग, वेन डायग्राम, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, राइट। आगे चलेंगे ब्लड रिलेशन। इसमें ब्लड सबको आता है, कोडिंग डिकोडिंग सबको आता है, बट स्पीड मैटर करता है ना। स्पीड एंड क्वेश्चन की फेमिलियरिटी। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था वो बंदा। 10 जगह पे जाके 10 लोगों का फ्री का कंटेंट देख रहा था कि पता नहीं CET की जनता बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट पे भरोसा रखती है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऑनेस्टली याद रखना, आप 10 जगह कंटेंट देखोगे आप बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चा कह रहा था सर मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो कर ही लूँगा, CMAT मेरा हो ही जाएगा, ऐसे वैसे काफ़ी ज्ञान दे रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा डिटेल में पूछा, मैंने पूछा तुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है? अरिथमेटिक नहीं हो रहा है? बोल रहा हाँ सर अरिथमेटिक नहीं हो रहा है। मैंने बोला अरिथमेटिक क्यों नहीं हो रहा है? कह रहा है कि सर हर एक क्वेश्चन नया लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। मैंने कहा बेटा तेरा एकेडमिक्स क्या है? तो बोल रहा है 60-60-60। मैंने कहा बेटा तुम एकेडमिकली पुअर हो, ये तुम पहले मान लो। सो इज़ लाइक ओके फाइन। द रीजन इज कि आपका हर एक क्वेश्चन नया ही आएगा। हम 10th और 12th स्टैंडर्ड जैसी पढ़ाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट। देर इज नो कॉपी पेस्ट, देर इज नो रिपीटेशन। वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द अप्रोच। तो जब आप कंसेप्ट पे काम करते हो, आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैप्टर की कंसेप्ट क्या है। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न कितने हैं ये जानना सबसे ज़रूरी है। ये पैटर्न जानने के बाद इस पैटर्न का जो अप्रोच है, ये अप्रोच जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग समझोगे तो घंटा तुमसे ये नहीं होगा, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग की भी काफ़ी प्रकार है। 4 शब्दों का कोडिंग डिकोडिंग, 7 वर्ड्स का कोडिंग डिकोडिंग, रादर लेटर्स का कोडिंग डिकोडिंग, नंबर वाला कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपको 4 लेटर्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, क्या आप फाइंड आउट करोगे कि यार ये क्रॉस हो रहा है या स्वैपिंग हो रहा है, मतलब इसका यहाँ पे उल्टा करके दिया है? ये कब आपको पता चलेगा? जब आपको इसके फंडामेंटल पता होंगे। फंडामेंटल मतलब क्या? शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, ये जो ऑलरेडी मैंने कवर करे हैं आपके डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पे जाके ये चीज़ें देख लेना, समझ लेना, आपको ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का डिटेल मैनर में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आप क्वेश्चन फेमिलियरिटी में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाते हो। इसका मतलब क्या? वो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलता है कि भाई एक तो मुझे इसको करना है या फिर मुझे इसको छोड़ देना है। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे यार सामने वाला तो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। फिर आप उसके ऊपर 10 मिनट बर्बाद करोगे। बट एक दूसरा बच्चा होता है जो कहता है कोडिंग डिकोडिंग है, बट यार ये टफ लेवल का कोडिंग डिकोडिंग है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इसको बाद में करूंगा। ये चीजें होती है जिससे आपको स्पीड बनता है। तो क्वेश्चन को फेमिलियराइज होना नंबर 1। फिर एक बार क्वेश्चन के साथ फेमिलियराइज हो गए, सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन का तुमको आइडिया है, जिसके साथ तुम फेमिलियर हो, वो तुम उठाओगे, फोड़ोगे, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी 100% आनी आने वाली है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप रोज एक घर पे जाते हो, राइट, आपका घर का जाने का जो रास्ता है वो रोज आपके आंखों के नीचे से गया है, राइट। तो जब आप इस वाले रोड पे गाड़ी चलाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला सकते हो, बिकॉज आपको रोड का चप्पा चप्पा पता है। बट अगर आप किसी नए इलाके में गए हो, वहाँ पे भी रोड ही है,
पर वो रोड आपको पता नहीं है, आप गाड़ी धीमे धीमे चलाओगे बिकॉज आपको नहीं पता कि भाई एक हाथ लेफ्ट टर्न मेरा छूट जाए, एक हाथ मेरा राइट टर्न ना छूट जाए, मेरा यू टर्न ना छूट जाए, तो आपका स्पीड नए वाले रास्ते पे कम होता है और जो नोन है उसके ऊपर ज़्यादा होता है। ये सिंपल फंडा अप्लाई होता है एप्टीट्यूड में भी। इसके ऊपर काम करो, तभी जाके जेबी जा पाओगे, मोटिवेशन से नहीं जा पाओगे। लिख के दे सकता हूं बॉन्ड पेपर पे, अंडरस्टूड? आगे चलेंगे। दूसरा पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फोड़ना है जेन्युइनली सीमैट में, तो मेक श्योर कि आप क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्चुअली, अगर मैं जीके की वीडियो के बारे में बात करूँ, देखो यहाँ पे जीके वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आप फिलहाल यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये पीडीएफ्स हैं, ये इकोनॉमिक्स के पीडीएफ्स हैं। आप डैशबोर्ड पे जाके इकोनॉमिक्स के पीडीएफ्स देख सकते हो, जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह का सवाल है। हमने यहाँ पे वीडियोज ऑलरेडी बनाए हैं, रूपांशी मैम ने ये वीडियोज बना के दिखाए हैं। शी हैज़ ऑल्सो गिवन यू सम शॉर्टकट्स। देन यू गो टू क्रिटिकल रीजनिंग, यू शुड बी डूइंग दिस क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोज, इसको गो थ्रू करना। इसके और ज़्यादा वीडियोज आने वाले हैं। देखो डैशबोर्ड इज अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ, थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम चल रहा है, बट आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। इसके मेरे लाइव लेक्चर्स भी चलेंगे। आज हमारा लाइव लेक्चर है, विल बी डन बाय शैंकी सर। आज रात 9 से लेकर 11 बजे से लेक्चर होगा। यहाँ पे हम बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, जहाँ पे हम आपको शॉर्टकट्स वगैरह पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो डेली बेसिस पे आपकी 2 से लेकर 3 घंटे की लेक्चर चलेगी। वीकेंड पे हम थोड़ा इसको 4 से 5 घंटा खींचेंगे, तो आपकी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको अच्छा काम करना जरूरी है। आगे चलेंगे। क्वांट्स को हल्के में मत लेना। क्वांट्स बेटा आपका बेसिकली आता है मॉडरेट लेवल पे। अब अगर आपको क्वांट्स करना है ना, आप बेसिक लेवल एंड मॉडरेट लेवल कर सकते हैं। ये लेवल भी आपके डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल है। सर मेरा क्वांट्स काफ़ी बेकार है, आपको करना है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हर साल डोमिनेट करता है। 20 में से अगर आप देखोगे आपके 8 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के ही बनते हैं, राइट। सो आपको अरिथमेटिक पे काम करना है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे काम करना है। डीआई में क्या करें सर? डीआई में सिंपल सी चीज़ है यार, पाई चार्ट कर लो, लाइन ग्राफ कर लो, 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जहाँ तक डीआई का सवाल है। एड हमारे अरिथमेटिक में परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SI/CI, टाइम्स विद डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये चीज़ें आती है। इसके ऊपर आपका स्कोर बढ़ सकता है। थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर लेना, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री कर लेना। आप ये चीज़ें ज्योमेट्री वगैरह आप बेसिक लेवल भी करोगे तो भी चलेगा। एक नंबर सिस्टम करके चैप्टर जो है सीमेंट काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ये जो इसके भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। हमने एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है। हमारे पास 3 प्रोग्राम है। जैसे अभी ये जो प्रोग्राम है हमारे पास वो 2500 का है, एक 8000 का था और एक बीच में कुछ 5000 का था। इस तीनों के कंटेंट अलग अलग है। तीनों में मतलब 8000 में ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बट 2500 वाले जो वर्कशॉप अभी फिलहाल चल रही है क्रैश कोर्स, उसमें भी अच्छे खासे वीडियोज़ हैं। गो थ्रू दोज वीडियोज़, ठीक है, जहां पे आपकी कंसेप्ट अच्छी खासी क्लियर होगी। तो जहां तक क्वांट्स का सवाल है और डीआई का सवाल है, आप यहां पे आराम से 12-13 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो और इतने जेन्युइनली निकल जाते हैं। बस यहां पे अगर आप थोड़े एवरेज हो तो आपको यहां पे प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो गाइस, क्वांट्स में प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू वेरी वेरी गुड इन क्वांट्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, आप थोड़ा क्वांट्स करने के बाद आप थोड़ा क्वांट्स के मॉक्स पे फोकस करो। आपके पास टॉपिक वाइज मॉक्स दी है, आपका लाइन ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ की मॉक्स दो। एंड एक्चुअली मॉक्स भी 3 लेवल पे हैं, इजी, मीडियम एंड टफ लेवल, ये 3 लेवल पे हमारी मॉक्स हैं। तो थोड़ा देख लेना मॉक्स वगैरह करके, आपका यहाँ पे स्कोर आराम से इंप्रूव हो सकता है। बट यस, अगर हम 20 क्वेश्चन करेंगे, आई कैन टेल यू 20 में ना 10 से 11 क्वेश्चन आपके डुएबल आएंगे, जो आप आराम से कर सकते हो। अगले 30-35 दिन की पढ़ाई अगर आपने करी तो आप ये आराम से क्रैक कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आगे चलेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन विच इज इंग्लिश। ये पूरा का पूरा आप मेरे पे छोड़ दो, इसकी पूरी की पूरी सेशन जो है वो मैं ही लेने वाला हूँ। तो जहाँ तक सवाल है इंग्लिश का, इंग्लिश के सेशंस हर वीक में होने वाली है। आगे जाके हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पैराजम्बल्स भी कराऊंगा सीमैट लेवल के। हम सीमैट लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह भी बताऊंगा, फिर वोकैबुलरी वगैरह भी हम करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में अगर आप देखोगे, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि आपको 20 में से कम 18 क्वेश्चन तो यहाँ पे फोड़ने हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कैसे करने हैं, दिस इज समथिंग आई विल बी हेल्पिंग यू ऑन, सो डोंट वरी अबाउट इट। पैरा कंप्लीशन हो गया, जम्बल्ड पैरा वगैरह हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, यू शुड बी एबल टू डू इट नाइसली। अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं कि सर जहाँ तक सवाल है ग्रामर वगैरह का, सो ग्रामर के जो वीडियोस आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी अपलोडेड है, उतना भी करोगे तो भी आपका ग्रामर अच्छा खासा हो जाएगा। वोकैबुलरी भी हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। देखो कट ऑफ्स हर बार चेंज होते रहते हैं, बट अगर हम बात करेंगे 300 के ऊपर आपको एक 98 आ जाएगा। इसमें अगर आप कैटेगरी वगैरह हो तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे आपको NIBM पुणे, विवेकानंद मिल सकता है, KJ सोमैया के चांसेस है,
आपको यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वेलिंकर के भी चांसेस है। वेलिंकर तो आपको सीमैट के थ्रू 80-85 पे भी कन्वर्ट हो सकता है। वीबीएस भी राउंड अबाउट 75-80 पे कन्वर्ट हो सकता है। एनआईबीएम पुणे अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो राउंड अबाउट 7,000 तक के रैंक तक चले जाता है। ओपन के लिए 1,000 की रैंक तक ये चले जाता है। सो गाइस यहाँ पे कॉलेजेस आपके पास काफ़ी अच्छे खासे हैं। जस्ट मेक श्योर दैट अगली कुछ आने वाले दिनों में आप इसके ऊपर मेहनत करो। अब बात करते हैं थोड़े मॉक्स के बारे में। अगले 30 दिन में आपका टारगेट होगा कि आपको कम से कम 10 मॉक लगाने हैं। बट बिफोर यू गो फॉर लॉट ऑफ मॉक्स, मेक श्योर दैट आप टॉपिक वाइज मॉक्स एंड सेक्शुअल मॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखें। ये मॉक्स ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में अपलोडेड है। मॉक्स वाला जो डैशबोर्ड है उसमें अपलोडेड है, वहाँ पे जाके ये करना चालू करो। सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं स्कोर आ रहा है चलेगा, कोई बात नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहे, स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। द मोर यू प्रैक्टिस इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस वेरी वेल, ठीक है। सो उसका लोड मत लेना, बट प्रैक्टिस छोड़ना मत किसी भी हाल में। ये टॉप नॉच कॉलेजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी, ग्रेट लेक्स वगैरह भी है, दालमिया वगैरह भी इसमें आते हैं। आगे चलेंगे, ये है मेरी सीमैट की क्रैश कोर्स। जैसे मैंने आपको कहा था हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है जो हम ये 2499 की प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अलग है, 5K वाली प्रोग्राम अलग है और जो 8K वाली थी वो अलग है। इसमें ऑफरिंग्स अलग अलग है, फाइन। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ये वाली प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपके लाइव लेक्चर चलेंगे, अराउंड अबाउट 4 days इन ए वीक, आगे जाके 6 दिन भी हो सकता है। आपको 12 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिलेंगे। कंटेंट भर भर के है, कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यही कंटेंट यूज़ करके लास्ट ईयर बच्चों ने 99.98 लिया था। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 95 परसेंटाइल के ऊपर आराम से मिला था। बच्चे विवेकानंद में हैं, बच्चे NIBM में हैं, पुम्बा में हैं, बच्चों ने बाद में रिजवी ठाकुर जैसे कॉलेजेस ज्वाइन करा, दालमिया ज्वाइन करा। कुछ बच्चे हमारे ग्रेट लेक्स में भी जाए जिन्होंने 99 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे, केजे सोमायामी भी है, मैं खुद उनको मिल चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप देखोगे VBS भी है, मैं भी है, वेलिंकर में भी है। सो यार ये सेम कंटेंट हम आपको देंगे, इसके ऊपर इस बार और ज़्यादा कंटेंट आएगा, राइट। तो अगर आप कंटेंट को बाकायदा बाइज़त ध्यान से अगर आप करते हो गाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड रही बात स्ट्रैटेजी के बारे में, रही बात स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजी वगैरह, ये सब चीज़ें मैं ख्याल रखूँगा इसका। आपको बस डेली बेसिस पे मेहनत करनी है एंड यू आर गुड टू गो हेड। देखो यार सीमैट अभी भी पॉसिबल है। सीमैट में क्या टारगेट कर सकते हो? सीमैट में जमनालाल बजाज है, 27-28 लाख की एवरेज है। सिडनम 13.5-14 लाख की एवरेज है। बढ़िया बढ़िया बी स्कूल्स यहाँ पे है। अगर मैं NIBM पुणे के बारे में बात करूँ, कल्ट एफ, देर इज ओनली फाइनेंस, देर इज नो मार्केटिंग एंड ऑल। विवेकानंद बिजनेस स्कूल 8 लाख की उसकी यार फीस है, 10-12 लाख की सैलरी आराम से लग जाएगी। फाइनेंस मार्केटिंग के लिए अच्छा खासा कॉलेज है, HR में भी अच्छा कर रहे हैं। सिडनम इज ऑलरेडी डूइंग गुड। KG सोमा इज देयर, ग्रेट लेक्स इज देयर, सॉइल इज देयर, IMT नागपुर, IMT हैदराबाद इज देयर, वेलिंकर इज देयर। देयर आर सो मेनी गुड बी स्कूल्स इन सीमैट। सो यू आर स्टिल इन द गेम। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करेंगे अब कुछ नहीं होगा, यू आर स्टिल इन द गेम। जस्ट मेक श्योर दैट आगे जाके अगले 30-40 दिन दिल से मेहनत करो। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा हूँ उतना करोगे आपका डेफिनेटली सीमैट अच्छा खासा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत है, आपको मेहनत करनी है। बट हाँ, मैं यही कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन के चलते अपने करियर को बर्बाद कर देते हैं। आप मोटिवेटेड रहना, मैं भी आपको मोटिवेट करता हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं आपको हवा में या फिर मैं आपको हाइप नहीं करता हूँ, आपको ज़्यादा चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कर सकते हो, बट रियलिटी जानो। बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइप करके गिरने वाली जनता काफ़ी है। ये 20% बच्चे हैं जो बजाज वगैरह फोड़ सकते हैं। बस इन 20% में आने की मेहनत करना, रादर इस 20% में आने की चाह रखना, इच्छा रखना। अपने आप मेहनत करोगे, अपने आप मेहनत करोगे। मेरा 70 परसेंटाइल वाला जो बच्चा है, जो कैट में 70 परसेंटाइल लाया था, उसने सीमैट में 99.98 लाया है। अमन करके हमारा बच्चा है, जाके उसकी देख लेना। YT स्टोरी में मैंने YT पे मैंने उसकी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी लास्ट ईयर। बस यार ये कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने करा है, बट इन लोगों ने फॉलो करा, जेन्युइनली दिल से फॉलो करा, दिल से मेहनत करी और इनका काम हो गया, ठीक है। सो गाइज ऑन दैट नोट, येस नाउ आई कैन से दैट जो भी मैंने चीज़ें आपको कही है, अगर आप वो दिल से फॉलो करते हो, मेहनत करते हो, आप सीमैट क्रैक कर सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्रैक करना मतलब 300-350 के तकरीबन मार्क्स लेके आना पॉसिबल है। सो बी इन द गेम, बने रहो, डीप मोटिवेट मत होना। रोज आपके लेक्चर्स की अपडेट आएंगी, लेक्चर्स अटेंड करना जरूरी है, डैशबोर्ड चाटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी वीडियोस हैं पूरे के पूरे कर लो, यू शुड बी फाइन गाइस। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हो तो सब्सक्राइब करना और यार अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।